हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों भिन्न हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी फ्रैक्शंस हम पढ़ रहे थे। फ्रैक्शंस के अंदर कुछ चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी और कुछ चीज़ें अभी क्लियर करनी बाकी है। उससे संबंधित कुछ नियम हमने पढ़े थे जो उसके हर और अंश के आधार पर थे दोस्तों, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ अभी पढ़नी बाकी। आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों वो भिन्नों से संबंधित संक्रियाओं का रहेगा कि भिन्नों से संबंधित संक्रियाएं किस प्रकार से की जा सकती है, यानी जोड़ बाकी किस प्रकार से किए जा सकते हैं, गुणा भाग किस तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों सामने आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि भिन्न जो संख्याएं होती है उनका योग और व्यवकलन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको समझना अत्यंत ज़रूरी है। क्या चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम भिन्न संख्याओं का योग और व्यवकलन करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैं योग की बात कर लेता हूँ। जब भी हम योग करेंगे तो योग के अंदर हमें क्या करना है, योग के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ कि जो संक्रिया होगी वो किस प्रकार से की जाएगी। तो पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न संख्याओं के हरों का लैसे लेते हैं। लैसे समझ रहे हैं दोस्तों, LCM। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, वहाँ जो भी भिन्न में संख्याएं दी गई है या भिन्न के रूप में जो भी पद दिए गए हैं उनका हमें सबसे पहले क्या करना है, हरों का लैसे लेना है। जो पद नीचे लिखे हुए हैं उनका क्या लेना है दोस्तों, लैसे लेना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं। लैसे लेने के बाद क्या करना है, लैसे लेने के बाद हमें लैसे में प्रत्येक हर का क्रम से भाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, लैसे में प्रत्येक हर का भाग लगाना है, लेकिन क्रम से लगाना है। क्रम से यहाँ क्यों लिखा है मैंने, क्रम से का मतलब क्या है कि अगर हम पहली संख्या या पहला पद ले रहे हैं तो हमें पहले पद के हर का ही भाग लगाना है। ठीक है, और दूसरा पद ले रहे हैं तो हमें फिर पहले पद से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पद के हर का, फिर दूसरे पद के हर का, फिर तीसरे पद के हर का, फिर चौथे पद के हर का। इसी तरीके से हम प्रत्येक पद के हर का भाग हम किस में लगाएंगे दोस्तों, लैसे में लगाएंगे। ठीक है, तीसरा पद देख लेते हैं। तीसरा पद क्या होगा, अब हमें पता है दोस्तों अगर हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। तो हमें क्या करना है, उस भागफल को प्रत्येक पद के अंश से क्रम से गुणा कर लेते हैं। पॉइंट को समझना दोस्तों, भागफल को प्रत्येक पद के अंश से, यानी अगर पहले पद का भागफल है तो पहले पद के अंश से गुणा कर लेते हैं। दूसरे पद का भागफल है तो दूसरे पद के अंश से गुणा कर लेते हैं। तीसरे पद का भागफल है तो तीसरे पद के अंश से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार चौथे पद का भागफल है तो चौथे पद के अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया इसमें चलेगी। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं। क्या पॉइंट है, इस प्रकार प्राप्त गुणनफलों का योग, इस प्रकार प्राप्त गुणनफलों का योग करके योग कर लेंगे उसका।
योग करके परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ, चलो इसको, इस लाइन को एक ही रख लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफलों का योग करते हैं। ठीक है, योग कर लेंगे उसका। प्राप्त परिणाम ही भिन्नों का अभीष्ट योग है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जो भी गुणनफल आएंगे उन सबका योग कर लेना है हमें। जैसे हम योग करेंगे तो वो जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, उन भिन्नों का योग कहेंगे। ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम व्यवकलन की बात करें, अंतर की बात करें, तो क्या कर सकते हैं, उसका जो अंतर होगा ना दोस्तों, यहाँ तो हम क्या लिख रहे हैं, परिणाम ही भिन्नों का अभीष्ट योग है, ये तो ठीक है। यहाँ चौथा पॉइंट देखिए, इस प्रकार प्राप्त गुणनफलों का योग, इस योग की जगह क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है ना, मैं यही लिख देता हूँ इसमें। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, इस पॉइंट से तो क्या चीज़ डिफाइंड होगी, योग, और पॉइंट नंबर 6 से क्या डिफाइन होगा दोस्तों, व्यवकलन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यदि गुणनफलों का अंतर किया जाए, अंतर मतलब घटाया जाए, यदि गुणनफलों का अंतर किया जाए तो, ठीक है ना, समझ लीजिएगा इसको, अंतर का मतलब क्या है, घटाना। यदि गुणनफलों का क्या किया जाए दोस्तों, अंतर किया जाए यानी घटाया जाए, तो प्राप्त परिणाम भिन्नों का व्यवकलन, भिन्नों का व्यवकलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भिन्नों के योग और व्यवकलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए। तो आपने इन सब पॉइंट्स को लिख लिया होगा दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको रटने नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप प्रत्येक पॉइंट को चेक करते जाइएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही हम समझेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि इस क्रम में हमें हल करना है। ठीक है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कुछ जो हम हल कर लेते हैं, जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो सके कि भिन्नों का योग और व्यवकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने है। पहले एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। योग किस तरीके से हम करेंगे, जैसा कि हमने नियम लिखा ना दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भिन्न है और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो जब भी भिन्न दी हुई हो या भिन्न देने के बाद में बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ले से लेके हल करना है। क्या करना है दोस्तों, ले से लेके हल करना है। लेकिन अगर भिन्न है दोनों साइड में और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो फिर वहाँ वज्र गुणा करना है। ठीक है, ये समझने योग्य चीज़ें हैं। यहाँ हमें ले से लेके हल करना है, तो हम सबसे पहले 4, 3 और 4 का ले से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आराम से अलग हल करके देख लें, गलती नहीं करनी है हमें। तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग मैं दे देता हूँ। तो ये 2 दूनी 4, 3 ऐसा गया ऐसा, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगा देते हैं, 2 एकम 2, 3 ऐसा गया ऐसा, 2 एकम 2, फिर 3 का भाग लगा देते हैं, 1 1 1। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी इसका जो लेसे है वो कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, 4 का भाग लगा के फिर 3 का भी लगा सकते हैं, बात एक ही। लेकिन ये चीज़ें क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है।
भी यहाँ तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्याओं में फिर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमेशा आपके लिए क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो कंटिन्यू करता आ रहा है इन प्रक्रियाओं को, तो उसके लिए तो बिल्कुल आसानी से वो कर सकता है और जल्दी कर सकता है। तो हम देख लेते हैं आगे। तो इसका जो लैसे है दोस्तों वो आ गया 12। इसके बाद हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट क्लियर है कि हरों का लैसे ले लेते हैं। हरों का लैसे कितना आ गया, 12। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था प्रत्येक पद या प्रत्येक भिन्न का जो हर है उसका भाग लगाना है लैसे में। क्या करना है, भाग लगाना है लैसे में। तो लैसे कितना है, 12। 12 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 4 का। तो 4 का भाग लगाएगी, 4 तिया 12, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या लिखा हुआ था, जो भागफल आएगा उसको किससे गुणा करना है, अंश से गुणा करना है। मैंने क्या लिखा था उसमें, क्रम का ध्यान रखना है आपको। जिस भिन्न को काम में ले रहे हैं उसी का अंश और उसी का हर काम में आएगा, दूसरे भिन्न का अंश और हर काम में मत ले लीजिएगा। तो भागफल आया 3, 3 को किससे गुणा कर लेंगे दोस्तों, 1 से। आगे का चिन्ह प्लस ऐसा का ऐसा, यही प्रक्रिया आगे वाले पद में। 3 का भाग लगाएंगे 12 में, 3 चौक 12, कितना आ गया दोस्तों, भागफल आ गया 4। 4 को गुणा करेंगे अंश से, अंश कितना है दोस्तों, 2 है, तो 4 × 2 प्लस आगे क्या हो जाएगा, 4 का भाग लगाइए, 4 तिया 12, अंश कितना है 3, तो 3 × 3। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, जो नियम थे वो हमने यहाँ लगा लिए हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि इसका जो गुणनफल आ रहा है उनका योग कर लेंगे। तो योग कर लेते हैं दोस्तों। 3 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया 3, फिर आगे प्लस ऐसा कैसा, 4 × 2 कितना हो गया 8, 3 × 3 कितना हो गया 9, और नीचे कितना लिख देंगे 12। क्या आ रहा है योग देखिए, 8 और 3 11, 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, 20/12। ठीक है, तो आंसर 20/12 नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये और कट सकता है अभी, तो अगर ये विभाजित हो सकता है तो आपको विभाजित जरूर करना है। तो विभाजित कर देते हैं, किससे विभाजित हो गया, ये 4 से काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, और काटने के लिए या विभाजित करने के लिए विभाज्यता के नियम आपको याद होना जरूरी है। कुछ नियम मैंने बता भी दिए थे आपको, बाकी अगर आप 2 से लेके 11 तक याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल से नियम है, लेकिन भाग लगाने में थोड़ी सुविधा होती है, जल्दी भाग लग जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में नहीं आता है, भाग लगाने में दिक्कत आती है, तो 2-2 से भाग लगाइए, 3-3 से लगाइए, जैसा आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है उसे चलते रहिए। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये जो तरीके हैं ना दोस्तों, छोटी छोटी संख्याओं का भाग लगाना, ये काफ़ी दिक्कत कर सकता है, टाइम ज़्यादा ख़राब होता है हमारा, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें हमें मान याद करना है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। प्रक्रिया सेम है, बस केवल जहाँ प्लस लगा रहे थे वहाँ माइनस आ जाएगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 और 5 का लैसे ले लेते हैं। तो ये 6 लिख दिया मैंने, ये 5 लिख दिया, 2 तिया 6, 5 ऐसा कैसा, जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए। उसके बाद 3 का भाग लगाएंगे, 5 ऐसा कैसा, फिर भाग लगाएंगे 5 का। ठीक है, तो यहाँ समझने की चीज़ है कि क्रम से भाग लगाएंगे। भाई नियम तो यही कहता है कि आप क्रम से भाग लगाइए। ठीक है, और नियम से पढ़ेंगे तो गणित में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और आप हर कहीं से पढ़ रहे हैं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा निश्चित रूप से, तो क्रम से पढ़ें, जो भी पढ़ें सही तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, यानी इसका लैसे मैं लिख देता हूँ 30। ठीक है, लैसे कितना आ गया दोस्तों, इसका 30 आ गया। सबसे पहले लिखना है हमें लैसे को, तो लैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 30। 30 में भाग लगाएंगे किसका, 6 का, तो 6 × 5 = 30, 5 आ गया। 5 को किससे गुणा करना है, अंश से, यानी 13 से। ठीक है, आगे माइनस ऐसा कैसा, फिर 5 का भाग लगाना है 30 में, तो 5 × 30 कितना आ गया, भागफल आ गया 6। इस 6 को गुणा करना है दूसरी भिन्न के अंश से, यानी 7 से। ठीक है दोस्तों, आगे हल करते हैं। 13 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया 65 हो गया, और 6 को 7 से गुणा किया, कितना हो गया 42 हो गया। नीचे कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। ठीक है, घटा देते हैं इसको, 5 में से 2 गया तो कितना दोस्तों 3, 6 में से 4 गया तो 2, और नीचे कितना 30। और 23/30 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो कट नहीं सकती, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 23 में भी चल जाए और 30 में भी चल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा दोस्तों,
तो आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चनों की चर्चा आपसे करता हूँ। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जो देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। प्रश्न वैसा का वैसा ही है दोस्तों। हमें केवल और केवल क्या करना है कि जो मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है उसको हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में, ठीक है। फिर हमारे लिए जो प्रश्न है वो वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा हम हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले मैं साधारण भिन्न में इसको बदल देता हूँ। साधारण भिन्न में बदलना आपको आता है। सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 × 5 कितना हो गया दोस्तों 15। 15 में फिर क्या जोड़ लेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 17। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 17/3, क्योंकि आपको ये आना चाहिए दोस्तों। मैंने समझा भी दिया था कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर प्रश्न पूछता है तो वो मिश्रित भिन्न से पूछेगा तो ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मिश्रित भिन्न में पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। उस टाइम में कोई बच्चा जल्दबाजी में गलती कर सकता है, ठीक है। तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसी कंडीशन में। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें 17/3 प्लस आगे क्या हो जाएगा 3 × 7 = 21, 21 और 2 कितना हो गया 23/3 प्लस 3 × 9 = 27, 27 और 8 कितना हो गया दोस्तों 35/3, ठीक है। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35/3, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों में जिसमें हर समान हो, हर समान है यहाँ दोस्तों, सभी जगह 3 लिखा हुआ है और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल सीधा सीधा हल करना है। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। इसका लैसे आ जाएगा 3, सभी जगह 3 है तो समान संख्या का लैसे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप हर का भाग लगाएंगे तो हर का भाग लगाने पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 आएगा। उस 1 को आप अंश से गुणा करेंगे तो वापस अंश ही आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हर समान हो किसके, लैसे के, लैसे और हर एक जैसा है, बिल्कुल समान है, तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको सीधे अंश जोड़ लेने हैं। 17 ऐसा गया ऐसा, प्लस 23 ऐसा गया ऐसा, प्लस 35 ऐसा गया ऐसा। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो हर अगर समान है किसके, लैसे के, तो आपको सीधे अंशों को जोड़ लेना है। बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जोड़ लेते हैं दोस्तों, क्या आ रहा है, तो ये जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के लिए भी क्या करते हैं, कई बच्चे उसको अलग से लिख के जोड़ते हैं। अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कंपटीशन लेवल में आपको वहीं जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इकाई के अंक के हिसाब से जोड़ लीजिए। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों 15, 15 के 5 हासिल के 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 75/3, ठीक है। कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 25 आ गया, ठीक है। 25 एक बार चेक कर लेते हैं 25 है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, 25 आंसर आ गया दोस्तों इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सभी में हर लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि जो भी हर वहाँ लिखा हुआ है उसका लैसे लेना है, और लैसे हमें पता है कि समान संख्या का लैसे समान ही आता है, यानी लैसे कितना आ गया दोस्तों इसका 8 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा अंश के हिसाब से लिख देना है। 3 + 5 + 7 + 1 और आगे -2 है दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में प्लस मत लिख दीजिएगा। प्रश्न घुमा सकता है, वो माइनस लगा सकता है, कहीं प्लस लगा सकता है, मिक्स कर सकता है, ठीक है। उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा प्रश्न वो बना सकता है। ध्यान दीजिए आगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जो समान चिन्ह वाले हैं उन सबको तो जोड़ लेंगे। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया दोस्तों 16 - 2/8, ठीक है। 16 - 2/8। अब हम देख पा रहे हैं एक प्लस का 16 है और एक माइनस के 2 है। तो प्लस के 16 और माइनस के 2 का मतलब क्या हुआ, अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। तो 16 में से 2 गया, कितना बच गया 14/8। ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 7/4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 7/4, ठीक है। और ये ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कब घटाते हैं, कब जोड़ते हैं, किसका चिन्ह लगाना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी आपको दिक्कत आती है, तो आप जो भी वीडियो है उसका जिसमें मैंने ये सब चीज़ें समझाई है चिन्हों से संबंधित, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी जो डिटेल है मैं वापस बताता ही हूँ आपको समझाने के लिए, उसमें मैं कमी नहीं रख रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो आंसर इसका 7/4 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 7/4 है या नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ये आंसर नहीं मिलता है आपको तो मिश्रित भिन्न में मिलेगा, और मिश्रित भिन्न में बनाना आपको आना चाहिए। मिश्रित भिन्न में कैसे बनाएंगे आप? मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए आपको 7 में 4 का भाग लगाना है। 7 में किसका भाग लगाना है? 4 का। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी हो, नहीं समझाई हो तो मैं अब समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कि साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7 में जैसे 4 का भाग लगाना है, 7 यहाँ लिख देंगे और 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका भाग लगाना उसको बाहर लिख देंगे, जिसमें लगाना उसको अंदर लिख देंगे। तो एक बार भाग चल गया, 4 एकम 4, घटाने में कितना बचा दोस्तों? 3 बच गया। ठीक है, तो इसका जो मिश्रित भिन्न रूप होगा वो क्या हो जाएगा? हमने भाग किसका दिया दोस्तों? 4 का। कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है, तो एक को लिखेंगे यहाँ बीच में। ठीक है, और जो शेषफल बच रहा है उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है ना, तो इसका मिश्रित जो रूप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सही 3/4, यानी 7/4 की जगह हमें हो सकता है ऑप्शन में क्या मिल जाए? 1 सही 3/4 मिल जाए। तो हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, साधारण भिन्न को हमें सीधा सा किस में बदल देना है? मिश्रित भिन्न में, और अपना काम हो जाएगा। वहाँ आसानी से हम ऑप्शन ढूंढ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कि भिन्न संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाएगा और किस तरीके से भाग किया जाएगा। अब यहाँ नियम क्या है? तो नियम बिल्कुल सिंपल से हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझा दूंगा दोस्तों। थोड़ा सा जो टिपिकल है वो केवल योग और व्यवकलन ही पड़ता है। ठीक है ना, उसके नियम जरूर हमें देखने जरूरी थे, जो मैंने आपको समझा दिए। बाकी इसके नियम देखने की अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। क्या नियम है उसी के साथ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। गुणा करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, ये सारे पद गुणा में दिए हैं, तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि कोई पद कट तो नहीं रहा है। ठीक है, काटना कैसे है? अगर सब पद, सारे पद गुणा में है, तो ऊपर वाले पद से नीचे वाला पद हम काट सकते हैं। ठीक है, यानी अंश से हर हम काट सकते हैं। अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटेगा। कब? जब सारे पद गुणा के रूप में हों। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कौन सा पद कट रहा है यहाँ। तो मैं 3 से 3 काट सकता हूँ दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो जो बचा हुआ है उसी को मैं गुणा के रूप में लिख देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा प्रश्न के अंदर ही हल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार सॉल्यूशन में लिख लेना। ठीक है ना, इसी लाइन को वापस लिख लेना सॉल्यूशन के अंदर, या मैं सही कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 3 है और ये 3 है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ 3/5 इंटू 4/3 इंटू 7/9। कैसे हल करना है दोस्तों? जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 3 से तो 3 कट गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है वो मैं लिख देता हूँ आगे। क्या बच गया देखिए, 4 इंटू 7, और नीचे क्या बच गया? 5 इंटू 9। अब ये नहीं कट रहा है, अगर ये कट रहा होता तो हम पहले ही काट देते। तो क्या करना है, नहीं कट रहा है तो उसको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28 हो गया, और 5 इंटू 9 कितना हो गया? 45 हो गया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 28/45 आ जाएगा। एक बार आंसर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो आंसर ये आ जाएगा जो कि सही है। ठीक है, बात करें भाग की, कि भिन्न संख्याओं का भाग हमें कैसे करना है। तो भाग के अंदर हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर वो चीज़ हम ध्यान रख लेंगे तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ये भाग का प्रश्न है, तो हमें क्या करना है? 7/9 हमने लिख दिया। ये जो भाग का चिन्ह हमें दिख रहा है ना दोस्तों, इसको हमें पलट के क्या कर देना है? गुणा कर देना है। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, ये नियम है, भाग से जब भी हल करेंगे तो हमें क्या करना है? भाग की जगह गुणा लगा देना है। अब हमने यहाँ गुणा लगाया है, तो आगे के पद को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि भाग के स्थान पर क्या लगा देना है? गुणा लगा देना है, और आगे की संख्या को उल्टा कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों।
अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्योंकि अब ये प्रक्रिया देखो भाग की प्रक्रिया वापस गुणा में ही चेंज हो गई है, और गुणा तो हमें आता है, बस उसी तरीके से हमें हल करना है। 3 से 9 कट गया कितनी बार? 3 बार। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो जो बचा हुआ है उसको आगे लिख देते हैं। यहाँ 7 बच गया और नीचे 3 × 2 बच गया। कितना बच गया? 3 × 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 × 2। तो क्या हो गया दोस्तों? 7 तो ऊपर हो गया, 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना है कि भाग को हटा के गुणा लगाना है और आगे के पद को उल्टा कर देना है। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ इसने क्या कर दिया? यहाँ इसने मिश्रित भिन्न लिख दिया है, तो हमें क्या करना है? मिश्रित भिन्न से पहले साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए मैं इसको गुणा कर देता हूँ। 10 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया? 50, और 50 में 3 जोड़ देता हूँ, 3 जोड़ते हैं कितना हो गया? 53। तो 53/10। ठीक है, भाग ऐसा कैसा, और 5 दूने 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/5। पहला काम हमने ये कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें इसको चेंज करना है। 53/10 भाग की जगह में लगाना है गुणा, और आगे वाले पद को कर देना है उल्टा। 11/5 की जगह क्या कर देंगे? 5/11 कर देंगे। ठीक है, 5 से कट रहा है दोस्तों 10 2 बार में, 5 दूने 10, और क्या बच गया वो मैं लिख देता हूँ यहाँ 53/2 × 11। अब कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं? 53 2 × 11 कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 53/22। ठीक है, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 53/22 बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर ये मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए कहता है तो आप मिश्रित भिन्न में बना ही सकते हैं, इसको मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए कहता है तो आप बना सकते हैं। आपको आंसर देख लेना है कि आपको आंसर साधारण भिन्न में दिए हुए हैं या मिश्रित भिन्न में दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप हल करें। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने इनको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन था उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने सीखा कि भिन्नों से संबंधित संक्रियाएं कैसे की जाती है, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग किस तरीके से किए जाते हैं, कब, जब भिन्न दी हुई हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बेहद आज का जो सेशन है वो बेहद पसंद आया है तो आप क्या करें दोस्तों? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये चीज़ आप खुद समझते हैं दोस्तों, मैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपके कमेंट पढ़ पाता, उसमें मैं समझ पाता कि आप निश्चित रूप से सीख पा रहे हैं, लेकिन जैसा मेरा अनुभव बोलता है, अनुभव के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं केवल एक चीज़ ये बता रहा हूँ, जितना मेरा अनुभव है 7-8 साल का, तो उस अनुभव के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ें बहुत सरल है, ऐसी एग्ज़ाम में आएंगी कि नहीं आएंगी। आप खुद समझदार हैं, एग्ज़ाम में कभी भी प्रश्न आता है ना तो उसके लिए बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका आधार ही मजबूत नहीं है तो प्रश्न क्या कर पाएंगे आप? इन्हीं से टफ़ क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये आते हैं तो टफ़ क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको प्रत्येक सेशन में मैं डिफरेंट क्वेश्चन और दे रहा हूँ साथ के साथ, तो आपको प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा पढ़ने में, हमेशा की तरह। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त विकास भट्ट SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा की तरह मुझे अप्रिशिएट करते आए हैं और अप्रिशिएट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।